वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ईरान जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर ईरान भर में ताज़ियती इज्तिमात मुख्तलिफ ममालिक के 40 से ज़्यादा आला सतह वफूद शिरकत करेंगे। मैयतों को पूरे एजाज़ के साथ तबरेज़ से तेहरान पहुँचा दिया गया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। सदर इब्राहिम रईसी की सरकारी एजाज़ के साथ मशहद में तदफीन की जाएगी। अफ्रीक में पहली खुसूसी परवाज़ पाकिस्तानी तलबा को लेकर पेशावर पहुँच गई। 290 तलबा को खुसूसी परवाज़ के ज़रिए बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाया गया। इससे पहले किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा को लेकर 2 परवाज़ें लाहौर पहुंची। 600 से ज़्यादा तलबा को वतन वापस लाया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कोट लखपत जेल से रिहा, लाहौर में घर मुंतकिल हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली में भर्तियों के मुकदमे में जमानत मंजूर की थी। चौधरी परवेज़ इलाही 9 मई के 20 नए केसेस में नामजद। IG पंजाब ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। परवेज़ इलाही ने कहा, मुश्किल वक्त में दुआएं करने वालों का मशहूर हूँ। गुजरात की आवाम के साथ ज़्यादतियों को माफ़ नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के साथ था, हो और रहूँगा। तर्जुमान पीछे रऊफ हसन पर हमला। इस्लामाबाद में 4 ख्वाजा सराओं ने ब्लेड से वार करके जख्मी किया, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। हमले की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में ख्वाजा सराओं को तशद्दुद करते देखा जा सकता है। रऊफ हसन ने कहा, मुल्जिमान ने कत्ल की नीयत से हमला किया, किसी से कोई ज़ाती रंजिश नहीं। मुल्जिमों को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अस्पताल में अयादत दी। कहा, रऊफ हसन को गाल पर 3 गहरे जख्म आए। तहरीक इंसाफ की रऊफ हसन पर हमले की मजम्मत। हुकूमत से 24 घंटे में तहकीकात का मुतालबा। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, रऊफ हसन पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत जवाब दे, वज़ीर दाखिला ईरान में रिपोर्ट करें। PTI अरकान का सेनेट इजलास से वॉकआउट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मुल्जिमों को कानून के मुताबिक कटहरे में लाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, ऐसे वाक़यात से किसी की आवाज़ खामोश नहीं कराई जा सकती। बलोचिस्तान के इलाके संजावी में नामालूम अफराद की ट्रकों पर फायरिंग। एक ट्रक ड्राइवर जहां बहक, 4 मजदूर जख्मी। लीवीज ज़राए के मुताबिक दुक्की कोयटा शाहरा पर ट्रकों को निशाना बनाया गया। फायरिंग के बाद ट्रकों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। मुसल्लह अफराद 4 ट्रक ड्राइवर अगवा करके साथ ले गए। फायरिंग से जख्मी मजदूर कोयटा मुंतकिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमती पॉलिसियों से महंगाई में कमी आ रही है। आइंदा बजट में गैर मुल्की सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी को मज़ीद सहूलियात फराहम करेंगे। आम आदमी पर टैक्स की शरह को कम करके टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा करेंगे। ज़रूरी पैदावार को ज़ाया होने से बचाने के लिए 2 दरमियाने छोटे दर्जे की सनत को फ़रोग़ देंगे। हुकूमत ने 2029 तक पाकिस्तान की IT बरामदात $25 अरब तक ले जाने का हदफ मुकर्रर कर रखा। 15 लाख अफराद की ट्रेनिंग का हदफ रखा गया। 2 लाख अफराद को क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और साइबर सिक्योरिटी पर तरबियत दी जाएगी। 3 IT पार्क्स और 250 रोज़गार मराकज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म को IT इंडस्ट्री के इजलास में ब्रीफिंग। वफाकी काबीना ने ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और रुफ़्का के इंतकाल पर ताज़ियती करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। पाकिस्तानी कौम ईरानी अवाम के गम में बराबर की शरीक है। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की ईरानी सिफारिश खाने आमद। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला और गवर्नर सिंध का कराची में ईरानी कौंसल खाने गए। सदर इब्राहिम रईसी की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से भी मुतफ़िक़ा ताज़ियती करारदाद मंजूर।
वफाकी हुकूमत का फैसलाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। अटॉर्नी जनरल ने काबीना इजलास में रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी। काबीना अरकान ने कहा इंक्वायरी कमीशन ने अपने TORs के मुताबिक काम नहीं किया। रिपोर्ट पर खुसूसी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शायर अहमद फरहाद को 4 दिन में बाजियाब कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल की वक्त के देने की सदा अदालत ने मंजूर कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा अटॉर्नी जनरल साहब आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, चीज़ों को बिगाड़ की तरफ न ले जाएं। रियासत के नुमाइंदों को कहें कि इस बच्ची के सर पर हाथ रखें। यकीनी बनाना है कि इस्लामाबाद से कोई उठाया नहीं जाएगा। बंदा रिकवर नहीं होगा तो ये रियासत की नाकामी होगी। सऊदी काबीना की पाकिस्तान से तवानाई के शोबे में मुआहदे की मंजूरी। वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत इजलास। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए भी 2 दफ़ा मुआहदे की मंजूरी। सिंध और पंजाब में हीट वेव के बायस आज और कल दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की तवक्को। कल से गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे की पेशगोई। दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री बढ़ने का इम्कान। शदीद गर्मी की लहर 27 मई तक जारी रहेगी। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स फटने का खदशा। सिंध में बिजली की लोड शेडिंग पर असम्बली से मजम्मती करारदाद मंजूर। सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा बिल न देने वालों को की सजा बिल देने वालों को नहीं दी जा सकती। लाइन लॉसेस पर पूरे गांव की बिजली काट देते हैं। ये आइन में दिए हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वजीर बल्दियात सईद गनी बोले कि इलेक्ट्रिक के पास कोई सिस्टम नहीं। 5-5, 6-6 दिन बिजली नहीं आती। बिजली जाए तो कंपनियों के दफ्तर में घुसकर बिजली बंद कर दें। कोई शख्स गर्मी से मरता है तो बिजली की कंपनियों पर मुकदमा होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट 24 मई को पेश करने का ऐलान। वजीर खजाना आफ्ताब आलम ने कहा मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे का तयन बाद में किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का हत्या इज्जत कानून को चैलेंज करने का ऐलान। अदालत जाने से पहले तमाम स्टेक होल्डर से राब्तों का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हत्या इज्जत कानून को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत लोगों की जुबान बंद कराना चाहती है। मौलाना फजल रहमान से बातचीत हो रही है। उम्मीद है वह जल्द अपोजिशन अलायंस का हिस्सा होंगे। पार्टी छोड़ने वालों का फैसला साबिक चेयरमैन PTI ही करेंगे। जॉइंट इलेक्शन कमेटी ने हत्या इज्जत बिल को स्याह कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत के कानून को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। हंगामी इजलास में PBA, MN, APNS, PFUJ और CPNE के नुमाइंदों की शिरकत। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर मंजूर किए गए कानून को ड्रैकोनियन लॉ करार दिया। कहा नए कानून में इजहार राय को सल्ब करने वाले मुतादिद निकात शामिल हैं। आज़ादी सहाफत पर कतगन किसी सूरत कबूल नहीं। सेनेटर फैसल फाउडा ने कहा ना किसी की तस्दील की ना किसी को पॉइंट आउट किया। अपनी एक एक बात पर खड़ा हूँ। मुझे मुनाफिकत नहीं आती। आइन और कानून मुझे मिसकंडक्ट पर बात करने की इजाज़त देता है। किसी ने कोई गलती की है तो पॉइंट आउट करना चाहिए। किसी को जवाबदेह ठहराना जुर्म है तो मुझे सजा दें। दोहरी शहरियत वाले शख्स को जज तयनात करने पर पाबंदी का आईनी तरमीम बिल कौमी असम्बली में जमा। जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन नूर आलम खान ने निजी आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करवाया। बिल के मुताबिक दोहरी शहरियत वाले अदालतों के अफसरान और मुलाजिमीन भी तयनात नहीं हो सकेंगे। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाली मेट्रो बस सर्विस 2 रोज से बंद। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन से फैज़ अहमद फैज़ तक महदूद। मेट्रो बस सर्विस स्टेशन के तरफ शहरियों का रश रहा। कराची में शहरी के मुबैना अक़वाम में मुलव्विस 3 CTD एहलकार गिरफ्तार। DIG के मुताबिक मुलजिमों ने शहरी को हिरासत में लिया। रिहाई के एवज़ तावान मांगा। गिरफ्तार एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में
सैनिटेशन चार्जेस लगेंगे। शहरी इलाकों में 5 मरले तक घर पर 300, 10 मरले के घर पर 500 रुपये देना होंगे। देही इलाकों में 10 मरले तक 200, 10 मरले से बड़े घरों पर 500 रुपये टैक्स होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर चार्जेस में 50% से ज़ायद कमी की गई। साइफर में क्या था जिस मालूमात से हेरा फेरी की गई? क्या साइफर का यही मतन था कि साबिक चेयरमैन PTI को ना हटाया तो नताइज होंगे? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील में इस्तफसार। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा बिल्कुल यही मैसेज था, साबिक चेयरमैन खुद तस्लीम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा क्रिमिनल केस में मुलजिम खुद तस्लीम भी कर ले तो केस प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि इसकी समाअत आज दोबारा होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा टैक्स चोरी रोक लें तो IMF से कर्ज की ज़रूरत नहीं। अफसोसनाक है कि टैक्स चोरी को जुर्म ही नहीं समझा जाता। IFPR जितना टैक्स जमा करता है उससे 3 गुना ज़्यादा चोरी होता है। इदारों और सियासतदानों की करप्शन को बुरा मगर टैक्स चोरी को बुरा नहीं समझा जाता। कराची से पेशावर तक रेलवे लाइन मंसूबा MLN1 अपग्रेड होगा। अगस्त में संगे बुनियाद रखा जाएगा। मंसूबे की लागत 9 अरब 80 करोड़ डॉलर से कम करके 6 अरब 70 करोड़ डॉलर कर दी गई। पहले मरहले में कराची से मुल्तान, दूसरे मुल्तान से पेशावर तक ट्रैक मुकम्मल होगा। मजमूई तौर पर 1726 किलोमीटर तवील मंसूबे पर काम होगा। ट्रेन की रफ्तार बढ़कर 160 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। CPEC की मुश्तरका ताउन कमेटी का इजलास 24 मई को होगा। हुकूमत मंसूबे के लिए सावरन गारंटी फराहम करेगी। डाकू हथियार डाल दें या फिर संगीन नताइज के लिए तैयार हो जाएं। वजीर दाखिला सिंध की कच्चे के डाकुओं को वार्निंग। ज़ियाउल हसन ने कहा कार्रवाई शुरू करते ही अदालतों में दरखास्तें आ गईं। कबाड़ियों ने भी पुलिस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। चोरी के मोबाइल फ़ोन की EMI तब्दील करने वालों 2 ग्रुप पकड़े गए। क्राइम में सिर्फ गैर मुकामी नहीं, गैर मुकामी लोग भी मुलव्वस हैं। रावलपिंडी के इलाके कहूटा में फायरिंग से पुलिस एहलकार कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाक़या बज़ाहिर दुश्मनी का शाखिसाना लगता है। इस्लामाबाद पुलिस ने रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात शुरू कर दी। तर्जुमान ने कहा रऊफ हसन को ख्वाजा सिराव ने चेहरे पर ब्लेड मारा। पुलिस शवाहिद जमा कर रही है। मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वफाकी हुकूमत की नेट मीटरिंग खत्म करने की तरदीद। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा IMF से मुज़ाकरात में नेट मीटरिंग पर कोई बात नहीं हुई। कभी नहीं कहा कि नेट मीटरिंग खत्म कर रहे हैं। सोलर सिस्टम में सरमायाकारी की हौसला शिकनी नहीं करना चाहते। कभी रिव्यू हुआ तो स्टेक होल्डर से बात करने के बाद ही होगा। नेट मीटरिंग जब भी खत्म की शफाफ तरीके से करेंगे। MKM का कराची में 29 मई तक लोड शेडिंग न कराने का मुतालबा। कहा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे लोड शेडिंग होती है कि इलेक्ट्रिक हीट वेव के पेश नज़र लोड शेडिंग ख़त्म करे। बिजली बंदिश का दौरानिया कम ना हुआ तो नक्स अमन के जिम्मेदार खुद होंगे। अमरीका ने पाकिस्तान से स्मगल होने वाले हज़ारों साल पुराने नवादिरात वापस कर दिए। न्यूयॉर्क में तकरीब के दौरान नवादिरात पाकिस्तानी कौंसल खाने के हवाले किए गए। नवादिरात में बुद्धा दौर के मुजस्मे और सिक्के शामिल। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की MPA की अहलिया से डकैती। 4 डाकू गन पॉइंट पर 29 तोला सोना और नकदी छीन कर फरार। पुलिस के मुताबिक सईद अकबर नवानी की अहलिया से डकैती की गई। कराची में उस्मानाबाद घास मंडी और रनछोड़ लाइन में पीने का साफ पानी नायाब। इलाका मकीन लंबी लंबी कतारों में लियारी से पानी लाने पर मजबूर। डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल मुकर्रर। सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दी। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।